बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। जो लोग वालिदैन अपनी औलाद के लिए दुआ करने के लिए कह रहे कि किसी ने दुआ करने के लिए कहा है कि उनका बेटा जो है उसकी नौकरी लग जाए, तो उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी इस ख्वाहिश को, इस हाजत पूरा फरमाए, आमीन। और जिनकी औलाद नाफरमान है तो अल्लाह ताला उनकी औलाद को फरमा बरदार बनाए। इस हवाले से भी दुआओं के लिए कहा गया है। और जो कर्ज के लिए दुआएं आई हैं कि कर्ज में मुब्तला है, बहुत परेशान है, कहीं से अरेंज नहीं हो रहा, दुआ करें कि हमारा ये मसला हल हो जाए, तो उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी इस परेशानी को दूर फरमाए और गैब से उनकी मदद फरमाए, कर्ज उतारने का कोई वसीला बना दे, आमीन। और आप लोगों की जो दुआएं आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें कबूल फरमाए, आमीन। और मुश्किलात को दूर फरमाए, आमीन। बस आज आप लोगों से जो वजीफा शेयर करने जा रही हूँ, आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ही है वो भी, और औलाद के हवाले से है। बहुत ज्यादा वालिदैन की रिक्वेस्ट आई है कि औलाद नाफरमान है, बात नहीं मानती, बदतमीजी करती है, नाफरमानी करती है। अब बहुत ज्यादा लोगों का यही मसला हुआ पड़ा है, तो इसी हवाले से आज आपके लिए आपकी रिक्वेस्ट पर वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। और ये बहुत ज्यादा पावरफुल अमल है। अगर आप इसको लगातार कर लेते हैं पूरे यकीन के साथ, तो कुछ दिन में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो इसकी मुद्दत है वो आपको पूरी करनी हो। जो भी वालिदैन इस हवाले से परेशान है, और ये अमल वालिदैन के करने का है, वालदा कर लें या वालिद कर लें, जो भी करना चाहे कर सकता है। और अपनी औलाद की फरमाबरदारी के लिए करना है कि वो हर तरह से आपकी फरमाबरदार हो जाए, चाहे औलाद छोटी है, चाहे बड़ी है, जवान है, उम्र के जिस हिस्से में भी है, आप उनके लिए ये अमल जो है कर सकते हैं पूरे यकीन के साथ। और इसका जो फिक्स टाइम बताया गया है वो है फजर की नमाज के बाद, यानी कि जब आप फजर की नमाज अदा कर लें उसके बाद ही आपने इस अमल को करना है। और आपने क्या पढ़ना है वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो आप अपनी नमाज अदा कर ले, अगर उस टाइम पर आप जो जिक्र-ओ-ज़कार करते हैं वो जरूर कीजिए, उन सब से फारिग हो जाए। उसके बाद आपने ये अमल करना है। और सबसे पहले 11 बार आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें जब इस वजीफे को आप शुरू करने लगे। और फिर सूरह शौरा की 3 आयात हैं, छोटी छोटी हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, और ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ भी है, ठीक है। सूरह शौरा की आयत नंबर 83, 84 और 85, ये तीनों हैं, छोटी छोटी हैं। मैं आपको इनका तर्जुमा बता देती हूँ। ए मेरे रब, मुझे हिकमत अता फरमा और मुझे नेक लोगों में शामिल फरमा, और मेरा जिक्र खैर बाद में आने वाले लोगों में बाकी रख, मुझे नेमतों वाली जन्नत के वारिसों में से बना। सुभान अल्लाह। ये इन 3 आयात का तर्जुमा मैंने आपसे शेयर किया है जो आपने पढ़नी है, ठीक है। सूरह शौरा की आयत नंबर 83, 84, 85, 83, 83, 84 और 85, ये 3 सूरतें आयात हैं सूरह शौरा की जो आपने तीनों पढ़नी है। और किस तरह से पढ़नी है? पहली आयत जो मैंने आपसे शेयर की 83, जिसका मैंने आपको तर्जुमा बताया, 83 को पहले आप 7 मरतबा पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 7 टाइम आप इस आयत को पढ़ लेंगे। फिर दूसरी आयत को 7 मरतबा पढ़ेंगे, फिर तीसरी आयत को 7 मरतबा पढ़ेंगे। अलग अलग आपने तीनों को 7 टाइम पढ़ लेना, तो टोटल तादाद जो हो जाएगी वो 21 हो जाएगी। और उसके बाद जब आप इसको पढ़ लें, फिर आप अपने इस मकसद की दुआ करें। जिस तरह से भी आप दुआ करना चाहते हैं अपने औलाद के लिए दुआ करें। और फिर उसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और इस अमल की जो मुद्दत है वो 1.25 महीना बताई गई है, ठीक है। आपने 1.25 महीना पूरा इस अमल को करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद फरमाबरदार हो जाए तो आप ये अमल जरूर करें। इंशाल्लाह कुछ दिन में जब आप इसको करना शुरू करेंगे, नागा किए बगैर करें। और अगर वालदा करना चाहती हैं खातून, तो वो नागे के दिन जो है वो बाद में पूरे करके अपना जो 1.25 महीना है वो पूरा करेंगी। और बीच में जिन दिनों में गैप है उन दिनों में ये अमल नहीं होगा, बाद में आप इसको पूरा कर लें, अपना 1.25 महीना पूरा कर लें। और इस तरह से ये जो अमल जरूर करें इंशाल्लाह। अगर कोई इसके साथ ये भी है कि अगर औलाद में कोई खराबी आ चुकी है, कोई यानी कि बुरी आदत आ चुकी है, तो फिर आप इन्हीं आयात को पानी पर दम करके वो पानी अपनी औलाद को पिला सकते, ताकि उस बुरी आदत से उनका जो है वो पीछा छूट जाए, वो आदत उनमें से खत्म हो जाए। जब आहिस्ता आहिस्ता आप इस अमल को शुरू करेंगे तो आपको खुद ब खुद इसका रिजल्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, और आपका इस मकसद, ये जो मकसद है यानी नाफरमानी का औलाद की, अल्लाह ताला इसको, इस वजीफे को आपका कामयाबी दे इस मकसद के अंदर, और अल्लाह ताला आपकी औलाद को
فرما بردار بنائے، آمین۔